आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्कोप ऑफ फिलॉसफी टाइटल के तहत आपके सामने कुछ विचार रखा जाएगा। दर्शन शास्त्र क्या है इसको देखने का प्रयास किया जाएगा। दर्शन शास्त्र की कौन कौन सी शाखाएं हैं, उनमें किस तरह से अध्ययन किया जाता है, इसको जानने का प्रयास रहेगा। और हम ये देखेंगे कि सुकरात का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, नॉलेज इज़ वर्च्यू, यानी ज्ञान ही सद्गुण है या ज्ञान सद्गुण है। इसकी थोड़ा सा व्याख्या देखेंगे, क्या बताना चाह रहे हैं सुकरात, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट उनका स्टेटमेंट है, बहुत ही प्रसिद्ध है। तो इसका अर्थ हम देखेंगे, जानेंगे। तो ये देख लिया कि दर्शन शास्त्र के तहत जो है वो परम तत्व का अध्ययन यानी तत्व मीमांसा के तहत ये जानने का प्रयास किया जाता है कि ये संसार किस तरह से बना है, हमारी अपनी सत्ता क्या है, आत्मा की सत्ता क्या है, परमात्मा की सत्ता क्या है, आत्मा और परमात्मा में क्या संबंध है, किस आधार पर ये संसार बन गया है। तो बहुत सारे दार्शनिक बताते हैं कि परमाणुओं के योग से बना है। किसी ने बताया है कि परम सत्ता यानी ब्रह्म की सत्ता जो है, ब्रह्म ने ही पूरे ब्रह्मांड की रचना किया है, यानी ईश्वर के माध्यम से जगत बनाया गया है। तरह तरह के विचार आपको दिखाई पड़ेंगे। यूरोप के अंदर ग्रीक दर्शन में आ जाएं तो किसी ने जल को बता दिया है, किसी ने अग्नि को बता दिया है, किसी ने असीम यानी अनंत तत्व की खोज की और उसी को बता दिया, उसको असीम नाम दे दिया है। तो तरह तरह के विचार आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन दर्शन शास्त्र की जो शाखाएं हैं उसमें प्रमुख रूप से देखें तो एक तत्व मीमांसा है, जिसके तहत देखने का प्रयास होता है कि ये जगत कैसे बना है, आत्मा की सत्ता क्या है, परमात्मा की सत्ता क्या है। इस पर चिंतन तत्व मीमांसा में किया जाता है। इसीलिए तत्व शब्द का आ रहा है, प्रयोग किया गया है कि आखिर ये संसार किस तरह से जो है अस्तित्व में आया है और इंसान की अपनी सत्ता क्या है। इसी तरह से ज्ञान मीमांसा की बात आती है तो ज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है। तरह तरह के भ्रमात्मक ज्ञान भी हो जाते हैं। वास्तविक ज्ञान क्या होता है, कैसे वो निर्धारित होता है, अवास्तविक कैसे हो जाता है। तो ज्ञान की उत्पत्ति से लेकर ज्ञान के पूरे स्वरूप के बारे में चर्चा ज्ञान मीमांसा में की जाती है। फिर हम देखते हैं कि सौंदर्य शास्त्र भी है, इसी तरीके से लॉजिक का भी उदय हुआ है। एथिक्स, नैतिकता का पूरा आपको क्षेत्र दिखाई पड़ेगा दर्शन शास्त्र में। मूल्यों की चर्चा है। तो ये सारी चीज़ें संक्षेप में आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि सुकरात क्या बताने का प्रयास करते हैं। नॉलेज इज़ वर्च्यू, ज्ञान ही सद्गुण है या ज्ञान सद्गुण है, अगर इसको हम लेते हैं तो इसका क्या अर्थ है। यहाँ सत शब्द का प्रयोग हो रहा है, यानी बताने का प्रयास कर रहे हैं सुकरात कि अगर किसी को ये जानकारी है कि सिगरेट पीने से हमारे स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी सिगरेट का लगातार जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग धूम्रपान कर रहे हैं। तो ज्ञान के हिसाब से ज्ञान तो ये कह रहा है कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है स्थिति, पीना नहीं चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी ज्ञान होते हुए भी हम वैसा आचरण नहीं कर रहे हैं और सिगरेट पी रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमको जानकारी है उसके हिसाब से हमारा आचरण नहीं है। जबकि सुकरात बताते हैं कि ज्ञान का प्रभाव ऐसा होता है कि वो अपने हिसाब से मनुष्य को आचरण करने के लिए मजबूर कर देता है, वैसा ही बना लेता है। लेकिन वो बताते हैं कि ऐसा तब होगा जब तर्क और विवेक सही गहराई में उतरें कि सिगरेट पीने से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, परिवार पे क्या असर पड़ सकता है, हमारे अपने जीवन की क्या वैल्यू है समाज की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, क्योंकि एक इंसान की बहुत सारी भूमिका होती है। तो इस आधार पर बताते हैं कि अगर सच्चाई में धूम्रपान से होने वाली जो हानि है या धूम्रपान के बारे में उसका जो स्वरूप है, किस प्रकार से नुकसान पहुंचा सकता है, अगर तर्क, विवेक, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके गहराई में उतरा जाए, फिर जो एक हमारे ऊपर प्रभाव आएगा, उस प्रभाव के हिसाब से फिर जो है हमें ये ज्ञान हुआ है कि नहीं, हमें सिगरेट का प्रयोग नहीं करना है, तो फिर हम नहीं करेंगे। यानी जब गहराई से विवेक ज्ञान हो जाएगा, हम सच्चाई में उस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे। सिर्फ जानकारी के स्तर पर नहीं, बल्कि उसका विश्लेषण करें, गहराई में उतरें, डीप एनालिसिस करें। उसके बाद जब विश्लेषणात्मक ज्ञान होगा, वास्तविक ज्ञान होगा, तो फिर क्या है, इसी को कहते हैं ज्ञान ही सद्गुण है। यानी ज्ञान के हिसाब से फिर हमारा आचरण हो जाएगा। हम गहराई में नहीं उतरते हैं, सिर्फ परिचयात्मक ज्ञान रहता है, जानकारी रहती है कि हाँ, और लेकिन और भावनाएं, जो दूसरी भावनाएं हैं, भाव हैं, वहाँ हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और हम नशा करने लगते हैं, सिगरेट पीते हैं। तो इस आधार पर वो बताते हैं कि नॉलेज इज़ वर्च्यू का मतलब है ज्ञान ही सद्गुण है, कि ज्ञान फिर अपने हिसाब से इंसान को ढाल लेता है, वैसा फिर आचरण, गलत आचरण नहीं कर सकते, ज्ञान के हिसाब से ही चलेंगे, ये बताने का वो प्रयास करते हैं। इसीलिए तर्क और नैतिक विवेक की बात करते हैं सुकरात। ये तर्क और नैतिक विवेक के माध्यम से जब हम इसकी वास्तविकता को, धूम्रपान की वास्तविकता को समझ लेंगे, तब फिर हम इसका
यानी फिर नशा नहीं करेंगे, सिगरेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये बताने का प्रयास वो करते हैं। प्लेटो ने क्या बताया है? प्लेटो बताने का प्रयास करते हैं कि ज्ञान के अंदर 3 बातें होती हैं और इन 3 बातों के हिसाब से ही हम अपना आचरण कर सकते हैं। 3 बातें क्या हैं वो बताते हैं कि ज्ञान के अंदर पहले तो ही वो सत्य होना चाहिए। जैसे पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, एक प्रकार का ज्ञान है ये। तो ये ज्ञान तब होगा जब हमारा विश्वास भी होगा, यानी विश्वास हम करें। अगर हम विश्वास कर रहे हैं तब माना जाएगा कि हाँ, सत्य का होने का मतलब है कि हमारा विश्वास भी होना चाहिए। अब सत्य तो है लेकिन विश्वास हम नहीं कर रहे हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। सत्य का मतलब क्या है कि जिस चीज़ को हम जानते हैं उस पर विश्वास भी हमारा होना चाहिए और साथ साथ में उसका औचित्य जस्टिफिकेशन भी होना चाहिए कि जो हमारा विश्वास है उसके लिए क्या प्रमाण है। हमने तो ये जान लिया कि पृथ्वी सूरज का चक्कर लगाती है, लेकिन इसका जस्टिफिकेशन क्या है, इसका हमारे पास कुछ सबूत, कोई तर्क प्रमाण होना चाहिए। ये 3 बातें ज्ञान में रहेंगी। अगर जस्टिफिकेशन नहीं है, सिर्फ विश्वास और सत्य के आधार पर हैं, तो उसे फिर ज्ञान की कोटि में फिर उसका हम कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि जिस हम तथ्य पर भरोसा कर रहे हैं हमारा विश्वास भी हो सकता है वो तथ्य सही ना हो, इसलिए औचित्य जस्टिफिकेशन की आवश्यकता को भी वो निहित करते हैं। ये 3 पक्ष बताते हैं, तब जाकर के क्या होगा कि जस्टिफिकेशन से क्या होगा कि हमें पता रहेगा कि जिस भी विषय में हमारा विश्वास है उसके लिए हमारे पास एक ठोस सबूत तर्क है। तब 3 बातें रहेंगी। जब ठोस सबूत भी है, प्रमाण भी है, तो विश्वास अपने आप मानी सी बात होगा और वो चीज़ सत्य भी होगी। तो 3 बातें प्लेटो बताते हैं, इसको देख लेना चाहिए। यानी बताने का प्रयास कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग सिर्फ सत्य, यानी किसी चीज़ को सत्य मान लेते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं, बिलीफ उनका हो जाता है, लेकिन उनके पास उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन, कोई प्रमाण नहीं होता है, तो इसलिए उनका जीवन अधूरा रहता है। ऐसा हो सकता है कि बाद में उनको धक्का लग जाए, उनका विश्वास टूट जाए जब सच्चाई सामने आ जाए। और विज्ञान ने बहुत सारे विश्वासों को तोड़ दिया था, रिसर्च के आधार पर बहुत सारे विश्वास टूट गए। तो इसलिए कहा जाता है कि प्लेटो के हिसाब से 3 बातें हैं, सत्य, विश्वास और औचित्य। अब ये दर्शन की ही तो देन है कि 3 बातें हमें पता लगी, तो दर्शन का कितना बड़ा एक योगदान हम कह सकते हैं कि हम अपने जीवन में अब इसको हमने महसूस कर लिया कि हम देखने का प्रयास करें कि क्या 3 पक्षों को लेकर हम चल रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। कोई भी मामला हमारी ज़िंदगी में है, किसी भी प्रकार की परिस्थिति है, तो क्या ये 3 पक्ष को साथ लेकर के हम किसी चीज़ पर विश्वास करते हैं? तो क्या 3 चीज़ें हैं, हमको देख लेना चाहिए। आज तो मीडिया में तरह तरह की भ्रमात्मक जानकारियाँ, सूचनाएं मिल रही हैं, तो हम अगर सतर्क होंगे, इन 3 पक्षों को लेकर चलेंगे, तो जो भी जानकारी आएगी हमारे पास वो ठोस होगी। और बहुत सारे लोग सिर्फ भरोसा करके चलते हैं और समाज के लिए भी उनके माध्यम से नुकसान हो जाता है और अपने व्यक्तित्व में भी कहीं ना कहीं वो अपने व्यक्तित्व को भी डिग्रेड कर देते हैं। कहीं ना कहीं इंसान का अपना एक पतन हो जाता है। इंसान की एक गरिमा है, उसके पास बुद्धिमत्ता, विवेक, ये सारी चीज़ें किस लिए हैं? ताकि वो चेक करके किसी चीज़ को ग्रहण करे। तो तत्वमीमांसा यानी मेटाफिजिक्स की बात आती है, तो उसमें देखें, अगर भारत में हम देखें कि तत्वमीमांसा का इतिहास क्या है। तत्वमीमांसा के बारे में बता दिया गया कि जब हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि सत्ता का स्वरूप क्या है, किसने इस ब्रह्मांड को, इस सृष्टि की रचना किया है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, हमारी अपनी सत्ता क्या है, तो सबसे पहले महर्षि याज्ञवल्क्य ने विचार प्रस्तुत किया था और उन्होंने बताया कि आत्मा और ब्रह्म, अद्वैत के संबंध में विचार दिया कि आत्मा ही ब्रह्म है, ब्रह्म को ही आत्मा भी कहा जा सकता है। इन दोनों शब्द अलग अलग हैं, लेकिन बात वही है कि ब्रह्म की सत्ता है, अद्वैत की स्थिति है। यानी याज्ञवल्क्य, महर्षि याज्ञवल्क्य के हिसाब से एकमात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, बस अद्वैत, यानी 2 नहीं, सिर्फ एक ही है सत्ता, वही अकेली सत्ता, उसी ने इस पूरे ब्रह्मांड को बनाया है। तो उनके हिसाब से, महर्षि याज्ञवल्क्य के हिसाब से, अगर तत्वमीमांसा उनकी देखी जाएगी, उनका विश्वास देखा जाएगा, क्योंकि इनको हम दार्शनिक स्तर पर, दार्शनिक लेवल पर स्वीकारेंगे, दार्शनिक हैं, तो इस आधार पर वो क्या अपना दर्शन देते हैं, वो किस चीज़ में विश्वास प्रकट करते हैं? तो महर्षि याज्ञवल्क्य बताते हैं कि अद्वैत की स्थिति है, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, ये विचार प्रकट करते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ब्रह्म, एक ही गॉड, ईश्वर की बात है, तो फिर उसी गॉड के द्वारा, ब्रह्म के द्वारा ही पूरा संसार बनाया गया होगा, मानी सी बात है। वही अकेली सत्ता है, बाकी किसी की कोई सत्ता नहीं है, आत्मा ही ब्रह्म है। अब महर्षि कपिल को देखें, तो अब याज्ञवल्क्य की विचारधारा तो अद्वैत को लेकर चल रही है, लेकिन ये विचारधारा महर्षि कपिल की नहीं है, जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। ये विचारधारा उनकी नहीं है। देखिए यहाँ पर विभेद आ जा रहा है, अंतर आ जा रहा है।
तो महर्षि कपिल क्या बताते हैं कि तत्व दो है, यानी तत्व की बात की मीमांसा, यानी उसका विश्लेषण करना, गहराई में उतर जाना, खोजबीन करना, इसके लिए मीमांसा शब्द आता है। तत्व की बात की जा रही है यहाँ पर, तो वो तत्व पुरुष है और दूसरा है प्रकृति। दो प्रकार के तत्व हैं। तो महर्षि कपिल का जो सांख्य दर्शन है उसमें द्वैतवाद दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे अद्वैत की बात थी, शंकराचार्य भी अद्वैत को लेकर चलते हैं, एकमात्र ब्रह्म की सत्ता है, जबकि महर्षि कपिल बता रहे हैं कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, दो की सत्ता है, द्वैतवाद। एक सत्ता चैतन्य युक्त है जिसको पुरुष कहा गया, निष्क्रिय सर्वव्यापक सत्ता है, और एक सत्ता है प्रकृति की जो जड़ होती है, ये जड़ है, ये चैतन्य। जड़ और चैतन्य के कहीं ना कहीं समीपता यानी निकटता आ जाने की वजह से पुरुष और प्रकृति का सानिध्य हो जाता है, समीपता हो जाती है, और फिर प्रकृति जड़ है तो उसकी चेतना से इसमें हलचल पैदा हो जाती है। उसके जो 3 प्रकार के गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, उसके अंदर हलचल पैदा हो जाती है और संसार बन जाता है। तो ये द्वैतवाद के समर्थक महर्षि कपिल हो जाते हैं। तो इनकी तत्व मीमांसा कैसी है? द्वैतवादी है, दो प्रकार की सत्ताओं को हमेशा से स्वीकार कर लेते हैं, एक पुरुष और दूसरा प्रकृति। महर्षि कणाद हैं, तो महर्षि कणाद के हिसाब से परमाणु को इन्होंने मारा है, परमाणु सिद्धांत दिया है कि परमाणुओं के योग से ये पूरी सृष्टि, ये पूरा ब्रह्मांड बना है। तो ये एक प्रकार का दिखाई पड़ता है महर्षि कणाद की विचारधारा। तो ये हमने देख लिया कि तत्व मीमांसा का क्या मतलब। थोड़ा यूरोप में देख लेते हैं। तो थैलीज आते हैं, सबसे बड़े दार्शनिक, पहले दार्शनिक वो बताते हैं कि जल जो है वही परम तत्व है, क्योंकि जल के अंदर गति भी होती है और जल कई अवस्थाओं में होता है। वो लिक्विड में भी, भाप भी बन जाता है, ठोस रूप में भी रहता है, बर्फ के तौर भी रहता है। और गति यानी जल से ही इस पूरी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। ये स्थिति यानी पूरा जगत स्थित भी जल ही में रहता है, और प्रलय में अवस्था में जल में ही सारी चीज़ें विनष्ट हो जाती हैं, नाश भी हो जाता है सारी चीज़ों का। और जल के अंदर गति भी दिखाई पड़ती है और साथ ही में परिणाम भी दिखाई पड़ता है। इसके अंदर जीवन और पोषण दोनों का काम तो जल करता है। हमें लगातार पानी पीना पड़ता है और हमारा पोषण भी होता है, तो इसलिए जल को बता दिया है। तो ये तत्व मीमांसा थैलीज की जल पर आधारित है, ये जल को ही सब कुछ मान लेते हैं मूल तत्व। फिर अनेक्सिमेंडर आते हैं, ये बताते हैं, इनकी पुस्तक है ऑन नेचर, ये यूरोपीय दर्शन साहित्य की पहली पुस्तक मान सकते हैं, ऑन नेचर एनेक्सिमेंडर की। ये बताते हैं कि परम तत्व असीम है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। वही नित्य है, हमेशा रहने वाला है। वही स्वयं भू है, यानी खुद पैदा होता है। यानी स्वयं भू का मतलब अपना कारण खुद है, अपना कारण खुद है, वो हमेशा से उपस्थित है वो, और अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होता, अपरिणामी है, उसमें कोई परिणाम नहीं होता, कोई विकार नहीं होता, कोई खराबी नहीं पैदा होती, एक जैसा हमेशा रहता है। और ये विचारधारा एनेक्सिमेंडर की है, उसका नाम असीम दे दिया है उन्होंने। तो ये हमने देख लिया कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत हमने देखा यूरोपीय परिप्रेक्ष्य, उसका भी एक संदर्भ देख लिया और भारतीय भी देख लिया हमने। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं एथिक्स के बारे में, देख लेते हैं कि नीति शास्त्र के अंदर किस प्रकार का विश्लेषण दिखाई पड़ता है दर्शन शास्त्र में। तो मनुष्य का जो आचरण होता है उसका मूल्यांकन किया जाता है, नैतिकता के बारे में विचार एथिक्स में किया जाता है नीति शास्त्र में। क्या चीज़ धर्म है और कौन सी चीज़ अधर्म है, यानी कोई भी विचार या मूल्य किस आधार पर उसको धर्म की कोटि में रखा जाता है, किस आधार पर वो अधर्म की कोटि में चला जाता है। कर्तव्य किसे कहते हैं, ड्यूटी के बारे में बात आ रही है। मूल्य होते हैं, कुछ पर्सनल भी होते हैं, कुछ सोशल वैल्यूज़ भी होती हैं। निजी में जैसे ईमानदारी आ गई, अगर हम ऑनेस्टी को फॉलो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ईमानदार हैं, तो मानी सी बात है कि जो भी काम करेंगे उसमें ईमानदारी को हम फॉलो करेंगे, ऑनेस्टी को फॉलो करेंगे, तो उस काम के अंदर मानी बात है कि तेज़ी आएगी, हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर हम स्टडी कर रहे हैं और उसमें पूरी ऑनेस्टी को फॉलो करते हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हम जिस चीज़ में स्टडी कर रहे हैं उसमें हम एक्सपर्ट हो ही जाएंगे। मानी सी बात है कि लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो ये निजी मूल्य है ऑनेस्टी। इसी तरीके से सहयोग, सम्मान, रिस्पेक्ट देना, ये सब सोशल वैल्यूज़ में आ जाते हैं। किसी का सम्मान हम कर रहे हैं, तो ये बातें भी दिखाई पड़ेंगी। इसका बाकायदा बड़ा गहराई से विश्लेषण किया जाता है। वैल्यूज़ की बात आ रही है, मूल्य की। जैसे सत्य क्या है, सत्य के बारे में अहिंसा, न्याय, कर्तव्य, करुणा, सम्मान, स्वतंत्रता, ये सब मूल्यों में इनको गिना जाता है। नैतिक निर्णय किस आधार पर किया जाए, कोई परिस्थिति है, कैसे नैतिक निर्णय किया जाए। जैसे अगर मान लिए कि किसी की माता की यानी मदर की तबीयत ख़राब है, अस्पताल में भर्ती हैं, दवा ले जाना ज़रूरी है, रास्ते में है, किसी दूसरी लेडी के एक्सीडेंट हो गया, सड़क पे वो पड़ी हुई, कोई उठाने वाला नहीं है, तो अब अपनी माता के लिए दवा अस्पताल पहुंचाई जाए या वहां पर जीवन बचाया जाए किसी दूसरी लेडी का। तो इस आधार पर बताया जाए वो सामाजिक दायित्व है। लेकिन माँ का संबंध बच्चे से एक
बहुत नज़दीकी होता है, इसलिए पहला दायित्व तो बच्चे का अपने माता के प्रति है। इसलिए माना जाता है पहले अपने मदर की रक्षा करने के लिए दवा को अस्पताल में पहुंचाया जाए। तो इस प्रकार की बहुत सारी परिस्थितियां हो जाती हैं जब हमें समझ में नहीं आता हमें किस प्रकार का निर्णय करना है। तो इसलिए नैतिक निर्णय किन आधारों पर किया जाता है जब हम परिस्थितियों में घिर जाते हैं, इसका पूरा विश्लेषण नीति शास्त्र में किया जाता है। तो ये बातें हमने देखा कि नीति शास्त्र एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, दर्शन शास्त्र में बड़ी गहराई से चिंतन दिखाई पड़ता है। फिर हम देखें सौंदर्य शास्त्र भी है, यानी किस प्रकार से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। शेक्सपियर ने जो पुस्तकें लिखी हैं कैसे उनके अंदर आनंद आ गया, दूसरे जो लेखक लिखते हैं उसमें इतना आनंद क्यों नहीं है, किस आधार पर नहीं है। रस हम कोई भी लिटरेचर, हम कोई मूर्ति देख रहे हैं, कोई कलाकृति देख रहे हैं, हमको बड़ा आनंद मिल रहा है, रसानुभूति हो रही है। जैसे भरत मुनि का नाट्यशास्त्र उसमें, और आपके आनंद वर्धन की पुस्तकें हैं, ध्वन्यालोक उनकी पुस्तक है, ध्वनि को ही उन्होंने बता दिया है। इसी तरीके से रस के बारे में बहुत, रस का मतलब है कि हम टेस्ट यानी किसी चीज़ को देखने पढ़ने सुनने में हमको जो आनंद मिल रहा है, एक रस की अनुभूति हो रही है, हम अट्रैक्ट हैं उसको लेकर के। तो रसबोध के बारे में पूरा एक सौंदर्य शास्त्र में विवरण में उपलब्ध मिलता है। कला के बारे में मूर्तिकला, संगीत के बारे में चित्रकला, इनका भी विश्लेषण दिखाई पड़ता है। सौंदर्य क्या है इसके बारे में ये सौंदर्य शास्त्र में, एस्थेटिक में चर्चा की जाती है। कला की प्रकृति क्या है, रस और अनुभूति के बारे में। सौंदर्य और नैतिकता का क्या संबंध है, क्या बाहरी पक्ष को ही सौंदर्य से युक्त माना जाए या कोई आंतरिक पक्ष भी होता है, और सौंदर्य का नैतिकता से क्या संबंध होता है। ये जो सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, ये कैसे लोगों में अलग अलग हो जाती है, उसका क्या आधार है। कुछ लोग ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, कुछ लोग नहीं होते हैं, तो इसके पीछे क्या कारण है, और सृजनात्मकता का विकास कैसे किसी मनुष्य के अंदर किया जा सकता है। इन सब का विश्लेषण आपको सौंदर्य शास्त्र में दिखाई पड़ेगा। स्वाद का मानक क्या है, टेस्ट जिसको कहते हैं, उसका क्या मानक है। एक रचना अच्छी होती है, दूसरी अच्छी नहीं होती है। किसी ने कोई किताब लिखी वो बड़ी अच्छी है, और ऐसा भी हो सकता है किसी एक ही मनुष्य की तरह कोई किताब लिखी जाती है, बड़ी प्रसिद्धि हो जाती है, दूसरी किताब उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाती। उसके पीछे क्या कारण है। इस प्रकार से सौंदर्य शास्त्र में पूरा अध्ययन किया जाता है। फिर अगर हम देखें तो जैसे मनुष्य की बात आती है तो इसमें सोच, वाणी और विचार, ये तीन चीज़ें आती हैं। तो सत्य की खोज जो होती है उसमें तर्क और प्रमाण में सुसंगतता होनी चाहिए। यानी कोई भी किसी भी बात पर हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, किसी चीज़ पर चिंतन कर रहे हैं, तो उसमें क्या है कि सत्य की खोज के लिए ये सब हम करते हैं। तो मानी सी बात है कि जब सत्य की खोज की जाएगी तो तर्क और प्रमाण तो हमको देना पड़ेगा। हमारी कोई भी बात कैसे स्वीकार की जाएगी समाज में जब तक हमने उसके लिए कोई लॉजिक, कोई तर्क, कोई तथ्य नहीं दिया, तो कोई मानेगा ही नहीं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कोई डिस्कशन करें, कोई बातचीत करें, तो उसमें तर्क और प्रमाण भी दें, तो चीज़ें ज़्यादा फैक्चुअल हो जाती हैं, ऑब्जेक्टिविटी आ जाती है। तो प्रमाण की कोटि में चीज़ें ज़्यादा अपील करती हैं जब कोई हम एक प्रमाण दे देते हैं, तो इसलिए बातों को स्वीकार किया जाता है। इसलिए सत्य की खोज के लिए तर्क और प्रमाण बहुत ज़रूरी, वरना हमारा फिर विचार ही रह जाएगा, हमारी सोच रह जाएगी, हम लोगों के सामने उसको सिद्ध नहीं कर सकते। तो ज्ञान, शुद्ध ज्ञान की या ज्ञान की शुद्ध रूप में प्राप्ति जो है वो तर्क और प्रमाणों के आधारों पर होती है। ये भी आपको दर्शन शास्त्र के अंदर दिखाई पड़ेगा। अब आते हैं लॉजिक की बात कर लेते हैं। जैसे आगमनात्मक तर्क कहा जाता है, इंडक्टिव लॉजिक की बात की जा रही है। इसके अंदर विशेष उदाहरण से सामान्य की तरफ निष्कर्ष निकाला जाता है। कोई एक विशेष ज्ञान हमको रहता है, कोई एक तथ्य रहता है, फैक्ट की बात है। जैसे ये पक्षी उड़ता है, वो पक्षी उड़ता है, और कोई पक्षी हम देख रहे हैं वो भी उड़ता है। तो हमने एक विशेष ऑब्जर्वेशन किया, ये चिड़िया जो है वो उड़ रही है, वो भी चिड़िया जो है वो कहीं ना कहीं उड़ रही है, वो वाली चिड़िया भी उड़ रही, तो हमने निष्कर्ष निकाल लिया कि सभी पक्षी उड़ सकते हैं। एक सामान्य निष्कर्ष हमने, यानी विशेष के अवलोकन, ऑब्जर्वेशन के बेस पे हमने कोई एक डिसीजन, कोई एक नतीजा निकाल लिया और बता दिया सभी पक्षी उड़ सकते हैं। तो इस तरह का तर्क, लॉजिक दिया जाता है, आगमनात्मक तर्क, इंडक्टिव लॉजिक। डिडक्टिव लॉजिक के अंतर्गत हम निगमन तर्क करते हैं, सामान्य से विशेष की ओर चले जाते हैं। सामान्य कथन जैसे सभी मनुष्य मरणशील हैं, यानी देखा जाता है कि जितने भी मनुष्य हैं सब कहीं ना कहीं संसार से चले जाते हैं। बी मनुष्य है इसलिए बी भी मरणशील है,
ये निष्कर्ष हमने निकाल लिया। सामान्य से विशेष कर दिया, क्योंकि बी तो कोई ना कोई एक ख़ास इंसान होगा, इसीलिए उसको विशेष बताया गया है। तो इसलिए सामान्य से विशेष का निष्कर्ष हमने निकाल लिया कि सभी मनुष्य, सभी लगा दिया तो वो सामान्य हो गया। सभी मनुष्य मरणशील हैं, बी मनुष्य है तो बी भी मरणशील है। इस प्रकार से ये निष्कर्ष निकाल लिया। तो ये हमने देखा कि दर्शन शास्त्र में हर चीज़ के बारे में बड़ा गहरा विश्लेषण दिखाई पड़ता है, इसलिए इसकी शाखाएं हैं और फिर हर शाखा कहीं ना कहीं आपस में संबद्ध भी हो जाती है। तत्व मीमांसा है तो उसके लिए ज्ञान मीमांसा भी सहायक हो जाती है। तो एक छोटा सा प्रयास था, ताकि इतना एक अच्छा खासा बड़ा टाइटल है लेकिन कम से कम समय में आपके सामने मूलभूत बातों को रखने का एक प्रयास था। तो यहीं पर अनुमति दें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।